यूं तो यूपी में हर रोज जगह जगह बुलडोजर चलने की खबर खूब आती है। हम आपको बताते हैं, आप देखते भी हैं। माफियाओं के एक्शन की लिस्ट बनाएंगे तो पन्ने 500 जो है ना वो भर जाएंगे और एक कॉपी बन करके तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो राजनीति के आड़ में हैं। बिल्कुल, जो राजनीति के आड़ में बुलडोजर के एक्शन से छुपे हैं उनमें से एक नाम मेरठ से भाजपा नेता भ्रष्टाचार का खुलासा इनके लिए हुआ है। चौधरी विक्रांत ने अवैध तरीके से कॉम्प्लेक्स बनवाया है। शिक्षण संस्थान के नाम पर प्लॉट का आवंटन हुआ था और वहां बना कॉम्प्लेक्स उसकी कई दुकानें बेची, कई दुकानों को बेचने की तैयारी। और अब भाजपा किसान मोर्चा का जिला महामंत्री विक्रांत के इस प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है। तो देखिए, मेरठ से बड़ी खबर, भाजपा नेता पर भ्रष्टाचार का खुलासा। भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री चौधरी विक्रांत की बात कर रहे हैं, जहां अवैध तरीके से प्लॉट पर यह प्लॉट तो लिया गया कि यहां शिक्षा का मंदिर बनाएंगे, बच्चों की पढ़ाई होगी, लेकिन व्यापार शुरू हो गया। यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया, न सिर्फ बनाया गया, देखिए उसकी कई दुकानें बेच दी गई हैं, कई दुकानें बेची जानी है और ये सब कुछ होता रहा। चौधरी विक्रांत ये सिर्फ नाम या कोई शख्स नहीं है, बल्कि सेटिंगबाजी का एक ऐसा नमूना है जो आए दिन सामने आता है। चौधरी विक्रांत की चर्चा मेरठ में अक्सर होती है, लेकिन अब लखनऊ तक ये नाम गूंज रहा है, क्योंकि भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री के पद पर बैठकर चौधरी विक्रांत ने बड़ा खेल कर दिया है। चौधरी विक्रांत ने जमीन तो शिक्षा के संस्थान के नाम पर ली, लेकिन वहां पर खड़ा कर दिया पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स। शिक्षण संस्थान के नाम पर भाजपा नेता का गड़बड़ झाला। आप ये देखिए, करीब 30 से ज्यादा यहाँ पर जो दुकानें हैं वो बना दी गई। ये मोदीपुरम का जो पलहड़ा चौराहा पड़ता है उसके पास ये कॉम्प्लेक्स है और यहाँ देखिए कि यहाँ शिक्षण संस्थान बनाया जाना था। अधिकारी चुप रहे, कॉम्प्लेक्स बनता चला गया। 20 साल पहले जो ये जमीन है, ये मेरठ विकास प्राधिकरण ने जो नीलाम की थी, वो शिक्षण संस्थान बनाने के लिए इसका अलॉटमेंट किया गया था। लेकिन बावजूद इसके आप ये देखिए कि नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए और एक एक करके जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बना दी गई और मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते रहे। शिव के नाम पर भाजपा नेता का शातिर खेल। को नाम दिया गया है शिवा मार्केट और मार्केट पूरी तरीके से अवैध है। चूंकि मैं फिर आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षण संस्थान ही यहाँ पर बन सकता था, चूंकि जब लेआउट बनाया जाता है तो उस लेआउट में ये जमीन शिक्षण संस्थान के लिए छोड़ दी गई थी। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर चौधरी विक्रांत की चालाकी। लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों से आप देखिए सेटिंग गेटिंग का क्या खेल खेला गया कि ये जमीन शिक्षण संस्थान के नाम पे आवंटित करा ली गई और उसके बाद सेटिंग गेटिंग का खेल खेल के यहाँ पर ये अवैध कॉम्प्लेक्स बना दिया गया। मेरठ के भ्रष्ट महल पर कब पहुंचेगा बुलडोजर? यहाँ नोटिस जरूर दिए गए, लेकिन बीजेपी किसान मोर्चा के जो जिला महामंत्री हैं चौधरी विक्रांत, उनका ये कॉम्प्लेक्स है, बड़ा रसूख रखते हैं और उसी रसूख की बदौलत आप देखिए कि जहां छोटे बड़े अवैध निर्माणों पर बुलडोजर गरजता रहता है, लेकिन आप ये देखिए कि मेन चौराहे पर जो पलहड़ा चौराहा है, बेशकीमती यहाँ पर ये जमीन है, लेकिन एक एक करके जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बना दी गई। नेता, रसूख और दुकान, प्राधिकरण में कितने बेईमान। कोई नक्शा पास नहीं कराया गया, क्योंकि नियम के अनुसार कोई नक्शा पास ही नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ सेटिंग गेटिंग का मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने खेल खेला और उसके बाद ये देखिए कि जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। बड़ी महंगी जो दुकानें हैं वो यहाँ पर बेची गई। चालाक चौधरी पर कब चलेगा बुलडोजर? देखिए, चौधरी विक्रांत पिछले कई सालों से चालाकी करते चला आ रहा है। उसकी एक एक काली कहानी आज हम आपके सामने बड़ी डिटेल से रखेंगे। इस पूरे मामले में अधिकारियों की भूमिका सबसे ज्यादा संदेह के दायरे में है, क्योंकि साल दर साल चौधरी विक्रांत अधिकारियों को सेट करता चला गया और अपना अवैध कारोबार बढ़ाता चला गया। ऐसा भी नहीं था कि चौधरी विक्रांत की करतूत के बारे में किसी को पता नहीं था। ये कॉम्प्लेक्स क्या अंधेरे में बन सकता है? पता सबको था,
लेकिन सभी खामोश थे। कोई पैसे के नीचे दब जा रहा था तो कोई रुतबे के नीचे। मोर्चा के महामंत्री चौधरी विक्रांत का अवैध रूप से बना कॉम्प्लेक्स मेरठ से लखनऊ तक सुर्खियां बटोर रहा है। एक एक तस्वीर आप देखिए कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने किस तरीके से भ्रष्टाचार की चाशनी में डूबी कलम से इस अवैध कॉम्प्लेक्स को आशीर्वाद दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि ये अवैध कॉम्प्लेक्स धड़ाधड़ बनता चला गया। नोटिस का खेल खेला जाता रहा, लेकिन इस अवैध कॉम्प्लेक्स को रोकने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि ये बिना नक्शे के बना हुआ अवैध कॉम्प्लेक्स है। चूंकि नक्शा इसका पास इसलिए नहीं हो सकता था चूंकि ये जो जगह है वो शिक्षण संस्थान के नाम पर आवंटित की गई थी और यहाँ पर शिक्षण संस्थान ही बन सकता था, लेकिन नियम कायदे कानून ताक पर रख दिए गए। चूंकि जब भ्रष्टाचार होता है और मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर जब आंखें मूंद लेते हैं तो इसी तरीके से जो अवैध निर्माण है, अवैध कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। सब कुछ बन गया, लेकिन किसी की नजर तक नहीं पड़ी, या नजर पड़ी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि एक छोटा सा अवैध काम शुरू हो जाए तो पुलिस से लेकर मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार की एक एक ईंट इत्मीनान से जुड़ती रही और सब सोते रहे। मेरठ विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो जानबूझकर अनजान बने रहे, क्योंकि सेटिंग गैटिंग का खेल खेला गया था। क्या ऐसे मेरठ विकास प्राधिकरण के लापरवाह अफसरों पर भी क्या सख्त एक्शन होगा, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर नियम कायदे कानून ताक पर रखकर बीजेपी नेता का जो ये अवैध कॉम्प्लेक्स बना दिया गया, किस किस की इसमें मिली भगत रही, किस किस लोगों ने नियम कायदे कानून ताक पर रखे, तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरठ से लखनऊ तक ये मामला गूंज रहा है। जिस चौधरी विक्रांत ने शिक्षण संस्थान के नाम पर यह जमीन ली वो भाजपा किसान मोर्चा का जिला महामंत्री है, लेकिन इसे नेता नगरी का रसूख कहिए या पैसे का खेल, चालाक चौधरी ने पूरे मेरठ विकास प्राधिकरण और पुलिस थाने को ही अपने कदमों में झुका दिया। आप कह सकते हैं कि मेरठ के भ्रष्ट अफसरों ने ही भाजपा नेता का यह अवैध कॉम्प्लेक्स खड़ा करवा दिया, क्योंकि भ्रष्टाचार के आगे प्राधिकरण के कायदे कानून सिमट कर रह गए। पहले मिली भगत करके ये भ्रष्ट कॉम्प्लेक्स खड़ा किया और नाम रख दिया शिव मार्केट। मतलब नाम रखने में भी शर्म नहीं आई, भगवान का नाम और काम बेईमानी का। नहीं जी, हमें नहीं पता। दरअसल हम तो वहाँ किराए पे दुकान ले रखी है। अच्छा, किसी ने खरीद रखी है उससे? हाँ, दरअसल ये पता नहीं किसने खरीद रखी है किसने नहीं, बस हमारे तो जो भैया हैं हम उन्हें किराया देते हैं, उनसे किराए पे ले रखी है। अच्छा, आपको नहीं पता ये अवैध है? नहीं, हमें कुछ मालूम नहीं क्या अवैध है क्या नहीं। चौधरी विक्रांत बहुत चालाक है। उसका बनवाया हुआ कॉम्प्लेक्स नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबा है, लेकिन अपना रसूख कैसे कायम रखता है उसे आप इन तस्वीरों से समझिए। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के साथ तस्वीरें खिंचवाता है, फिर सत्ता की हनक दिखाता है और फिर अधिकारियों से मिली भगत करके भ्रष्टाचार की इमारत तान देता है। बदले में हर दुकान से 6,000 रुपए हर महीना लेता है। सर, मैं ये तो नहीं कह सकता ये अवैध है, बट मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हमें किराए पे ये दुकान दी गई थी तो हमें पूरी तरीके से लीगल बताई गई थी। और सर मैं इतना ही कहना चाहूँगा ये पूरी तरीके से लीगल ही है। कितना किराया देते हैं? सर मैं इसका 600 और 6,000। अच्छा, 6,000 जी सर। कब लिया आपने? सर मुझे 1 साल होगी। 1 साल हो गया। 1 ईयर। जो किराए पर दुकान चला रहे वो तो बुलडोजर आते ही झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन जिन लोगों को 30 से 40 लाख रुपए में ये दुकान बेच दी गई वो भला क्या करेंगे? पता तो ये भी करना होगा कि चौधरी विक्रांत ने प्राधिकरण के कितने अधिकारियों को भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ाया। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस भ्रष्ट लोक पर बुलडोजर
कब पहुंचेगा। मामला लगातार गूंजता जा रहा है। मेरठ से लखनऊ तक गूंज सुनाई दे रही है, लेकिन क्या बीजेपी किसान मोर्चा के जिला महामंत्री चौधरी विक्रांत के इस अवैध कॉम्प्लेक्स पर भी क्या योगी बाबा का जो बुलडोजर है वो गरजेगा? इस अवैध निर्माण पर क्या सख्त एक्शन होगा? जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि अवैध निर्माण करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और जगह जगह बुलडोजर एक्शन ले रहा है। चौधरी विक्रांत की चालाकी पकड़ी गई है, अब बारी एक्शन की है। लेकिन क्या मेरठ में सिर्फ एक ही चौधरी विक्रांत है? क्योंकि जब पैसे के दम पर चौधरी विक्रांत कुछ भी करवा सकता है तो पैसा फेंकने वाले तो मेरठ में तमाम हैं। और जो अधिकारी पैसे और रसूख के आगे घुटने टेक देते हैं उन्हें ईमान की कोई चिंता नहीं होती। मेरठ से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। आपको लग रहा होगा कि आप चौधरी विक्रांत की पूरी कहानी समझ गए, तो ऐसा है नहीं। अभी आपको चौधरी विक्रांत के बारे में बहुत कुछ समझाना बाकी है। चलिए डिटेल से आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस भाजपा नेता के भ्रष्ट लोग की थोड़ी बुलेट लाइंस या जानकारी है दे देते हैं। देखिए, भाजपा नेता का भ्रष्ट लोक है क्या? तो सजल शिक्षा संस्थान के नाम पर ये जमीन आवंटित हुई थी, जिसके जो पीछे आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, इसे लिया गया था कह के कि सजल शिक्षण संस्थान बनाया जाएगा। कितना है ये पूरा एरिया? तो एरिया है 766.88 वर्ग मीटर। ये प्लॉट है जो इसका आकार है इस कुछ इस तरीके से है। कब हुआ था आवंटित ये भी आपको बताएं। 28 अगस्त 2014 को इस जमीन को बांटा गया था, आवंटित किया गया था और 85,50,000 रुपए में जमीन का आवंटन हुआ था। 2019 में शिक्षण संस्थान की जगह ये देख रहे हैं आप कॉम्प्लेक्स बनाना शुरू कर दिया गया। नक्शा नहीं है, बिना नक्शा पास कराए ही अवैध निर्माण शुरू होता, क्योंकि शिक्षण संस्थान का नक्शा ये कॉम्प्लेक्स से तो मैच करता भी नहीं। कॉम्प्लेक्स के लिए नक्शा पास कराना मुमकिन कैसे होगा भला? एक स्कूल का स्ट्रक्चर और एक कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये तो कोई भी बता सकता है ना? लेकिन चौधरी विक्रांत ने अधिकारियों के साथ मिल करके कदम कदम पर नियम तोड़े। जिन नियमों को भ्रष्टाचार के नीचे कुचला गया, वो नियम क्या है वो भी आपको बताएं। नियम क्या कहता है? शिक्षण संस्थान के नाम पर ली गई जमीन पर यह कॉम्प्लेक्स गैर कानूनी है। आवंटन के बाद लैंड यूज में बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसीलिए जमीन स्कूल की थी, कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास नहीं हो सकता और बिना नक्शे के बना यह कॉम्प्लेक्स अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है, जिस पर खूब बुलडोजर चलते हैं, हमने आपको खूब दिखाया है। लैंड यूज में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विकास प्राधिकरण को है। लैंड यूज तभी हो सकता है जब तक प्लॉट आवंटित ना हुआ हो। धोखेबाजी से कॉम्प्लेक्स बनाने पर करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान भी है। और उन बच्चों का क्या जिनका भविष्य बन सकता था स्कूल में, शिक्षण संस्थान में, वो पढ़ाई करने के लिए आते, लेकिन अभी इसका किराया किसी एक शख्स के पास जाता है। किस तरीके से मेरठ में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग तैयार होती है जिसका नक्शा नहीं है, जो जमीन किसी और काम की है, और लोगों ने देखा, बनते चले गए और दुकानें भी खरीदी, दुकान चल रही हैं। समझते हैं हमारे सहयोगी सनुज शर्मा का, सीधा रुख करते हैं मेरठ से। मेरठ विक्रांत की इस करतूत का एक एक पन्ना सामने आने वाला है। सनुज शर्मा जो मेरठ में एबीपी गंगा के रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम सनुज से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। सनुज, ये आज का खेल नहीं है, 2019 में ये बनना शुरू हुआ है। कौन कौन इस दरमियान अधिकारी थे जो इसको बनाने के लिए हरी झंडी देते गए? नक्शा नहीं देखा, कैसे आवंटित हुई ये नहीं देखा, क्या है ये रही है ये कहानी जब से ये कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ है? देखिए 2019 में ये जो जमीन है वो सजल शिक्षण संस्थान के नाम पर आवंटित की गई थी, क्योंकि जब मेरठ विकास प्राधिकरण या कोई भी प्राधिकरण किसी शिक्षण संस्थान के लिए जमीन देता है तो उसके जो दाम है वो काफी कम होते हैं। अब नियम ये कहता है कि यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान है, शिक्षा का मंदिर ही बनना चाहिए था, लेकिन रसूख की कहानी और भ्रष्टाचार की चाशनी में जब कलम डूब जाती है तो कुछ इसी तरह की कहानी लिखती है। वो ये कहानी आप देख लीजिए, ये है जो बीजेपी नेता है चौधरी विक्रांत, ये उनका अवैध कॉम्प्लेक्स है। कोई नक्शा इसका पास नहीं है, बिना नक्शा पास कराए आप देखिए किस तरीके से 1, 2, 10, 20 नहीं बल्कि 30 से ज़्यादा दुकानें बना दी गई। मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर कहाँ सो रहे थे,
पूरा एक यहाँ पर एक सिंडिकेट चल रहा था और उसी सिंडिकेट की वजह से ऐसे लोग पनपते हैं। सेटिंग गेटिंग का, रसूख का और भ्रष्टाचार का जब खेल खेला जाता है तो नियम कायदे कानून इसी तरीके से पैरों के नीचे कुचल दिए जाते हैं। और ये नियम कायदे कानून कुचलने का और भ्रष्टाचार का, मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों के भ्रष्टाचार का ये बड़ा उदाहरण आप सामने देख सकते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ शिक्षा का मंदिर बनना था, ये दुकानें कैसे बन गई। आपने एक चीज देखी होगी कि अगर कोई एक आदमी 80 या 100 गज का कोई मकान या प्लॉट पर कोई निर्माण करना चाहता है तो मैट से लेकर जेई, नोडल, जोनल तमाम अफसरों के फोन घनघनाने लगते हैं, उसे ऐसा कर देते हैं क्या गलत काम कर दिया। लेकिन आप ये देखिए कि ये 766.88 वर्ग मीटर की जमीन पर जहां शिक्षण संस्थान शिक्षा का मंदिर बनाया जाना था, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स यहां पर बना दिया गया और मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर हाथों पर हाथ बैठे तमाशा देखते रहे। लेकिन वो तमाशा क्यों देखा गया? क्योंकि जब भ्रष्टाचार की चाशनी में कलम डूबती है तो वो कलम सही काम नहीं गलत काम करती है। और ये देखिए नोटिस का खेल खेला गया। मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने अपनी जान बचाने के लिए नोटिस का खेल खेला। यहाँ पर शुरू में 3 दुकानें बनी थी और उसके बाद नोटिस दिया गया कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, लेकिन 3 से ये 30 दुकानें कब बन गई किसी को पता नहीं चला। नोटिस का खेल हुआ, उसके बाद फिर ये कि सील तोड़कर यहाँ पर काम किया गया। उसके लिए भी थाने में FIR के लिए एप्लीकेशन दी गई कि नियम कायदे कानून तोड़कर कैसे जब सील लगा दी गई है। लेकिन देखिए तमाम कायदे कानून यहाँ ताक पर रख दिए गए। ये अवैध कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनता रहा, पूरे रसूख का यहाँ पर इस्तेमाल यहाँ पर किया गया। मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों को मोटा चढ़ावा चढ़ाया गया। करीब 30 से 40 लाख रुपए की भी कुछ दुकानें बेची गई है। भेजा नहीं जा सकता कि उस पे कोई जवाब ना दे तो भी काम चलता रहेगा। नियम क्या कहता है? नोटिस देने के कितने दिन बाद बुलडोजर चल जाना चाहिए? देखिए मेरठ विकास प्राधिकरण के नियम अफसरों के अनुसार तय होते हैं। उनका मन करता है तो एक नोटिस देते हैं, उसके बाद FIR कराते हैं और उसके बाद ध्वस्तीकरण का आदेश करके ध्वस्त कर देते हैं। लेकिन जब किसी को बचाना हो तो फिर अपीलों का खेल शुरू हो जाता है, फिर उसको मौका दिया जाता है वो कहीं चला जाए। अब देखिए नियम सीधा क्या कहता है। देखिए सबसे बड़ा जो उसमें झोल है वो ये है कि पूरा एक सिंडिकेट यहाँ पर मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसर और कुछ बिल्डरों का चल रहा है। ये जमीन शिक्षण संस्थान के नाम पर मेरठ विकास प्राधिकरण के अफसरों ने बताई होगी। उसके बाद एक पूरा कोकस बना के ये जमीन दिला दी गई और उसके बाद यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो बनाना शुरू कर दिया। लैंड यूज चेंज करने का किसी को अधिकार नहीं है। शिक्षण संस्थान था और शिक्षण संस्थान पे शिक्षा का मंदिर बनना था। कॉम्प्लेक्स कैसे बना दिया गया? मोटी, इसमें कहीं ना कहीं तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं कि मोटी डील हुई है, जिसके बाद ये 30 से ज्यादा दुकानों का जो अवैध कॉम्प्लेक्स है ये बना दिया गया। आप ये देखिए इसका नक्शा किसी कीमत पर पास नहीं हो सकता क्योंकि लैंड यूज चेंज करने का अधिकार नहीं है। जो मेरठ विकास प्राधिकरण की अगर हम बात करें तो जो प्राधिकरण का नियम है वो ये कहता है कि जो लैंड यूज चेंज करने का अधिकार है वो मेरठ विकास प्राधिकरण को है। लेकिन कब? जब तक किसी प्लॉट का आवंटन ना हुआ हो। बिल्कुल सनुज, एक बार जिस काम के लिए जमीन है आवंटित हुई और इसीलिए ये नक्शा पास हुआ ही नहीं और बिना नक्शा की कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें मेरे पीछे आप लगातार देख रहे हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।